तो जब भगवान रण छोड़ करके भाग रहे थे, कथा आती है ना भागवत में कि जरासंध राजा ने 17 बार चढ़ाई की मथुरा पर, 18वीं बार चढ़ाई करने लगे तो ब्राह्मणों को अनुष्ठान में बैठा करके आए। तब भगवान बोले कि भैया ब्राह्मणों का अनुष्ठान व्यर्थ हो जाएगा, इसके लिए हमको रण छोड़ के भागना पड़ेगा। तो कहां जाएं? बोले कि सतयुग में अनर्थ की तपस्या से हमने समुद्र के बीच में एक टापू प्रकट किया था। विश्वकर्मा से कहकर के भगवान ने कहा उसी टापू पर एक नई नगरी विराजमान करो, और वहां पर ये नगरी विराजमान हुई। रण छोड़ करके कृष्ण बलराम दोनों यहां पधारे। प्रवेश करते ही बलदाऊ जी बोले लाला नगरी तो मिल गई, अब यहाँ को नामकरण कहा करें? संतन से, वैष्णवन से, गुरुजनन से नामकरण कराना चाहिए। ठाकुर जी बोले चिंता मत करो, ब्रजवासीन से बड़ो कोई संत ना, ब्रजवासीन से ही नामकरण कराएंगे। सोते हुए मथुरा वासियों को सबको रात रात में लेकर के द्वारिका आ गए। रात में सोए थे, मथुरा में पहुंच गए सब द्वारिका। जैसे ही सुबह उठे महाराज, नए भवन, नए नगर, नई खिड़की, नए द्वार, सब कुछ नया। तो सब उठ करके चिल्लाने लगे द्वारिकम द्वारिकम, हमारे द्वार कहां गए, द्वार कहां गए, हमारे द्वार कहां गए? भैया सब बदल गया। तो द्वारी द्वारी कम ब्रह्म इति द्वारिका, द्वार कहां है, द्वार कहां है, द्वार कहां है? जब ब्रजवासियों ने चिल्लाना प्रारंभ किया, ठाकुर जी बोले दाऊ दादा नगरी को नामकरण है क्यों? ब्रजवासीन के द्वारा, और नगरी को नाम होगा द्वारिका। बोलो द्वारिकाधीश की। तो वैसे तो द्वारिका के 2-4 लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन द्वारिका नगरी को भी नामकरण ब्रजवासीन नहीं किया है। हम ब्रजवासी ने या नगरी को नामकरण द्वारिका किया। और दूसरा भाव यह है भैया, जहां हर द्वार से ठाकुर जी का मंदिर दिखता है, किसी भी होटल में रुक जाओ, किसी भी घर चले जाओ, किसी की भी छत पर खड़े हो जाओ, हो ही नहीं सकता कि आपको द्वारिकाधीश का शिखर ना दिखे। हर स्थान से, हर घर से द्वारिकाधीश दिखते हैं। उसी को द्वार, हर द्वार से चतुर्भुज नारायण दिखे, ब्रह्म दिखे, उसको द्वारिका कहते हैं। ऐसी द्वारिका नगरी। बंधुओं, स्कंद पुराण में वर्णन आता है, अब ट्रेन से जो लोग आए उनको पता है कि नहीं, पर गाड़ी से जो लोग आए वो भी दिन में आए, उनको जरूर पता होगा। करीब करीब 10 से 12 किलोमीटर दूरी से ही द्वारिकाधीश जी की ध्वजा दिखने लग जाती है। छोटी सी मंदिर और ध्वजा दिखने लग जाता है दूर से ही। स्कंद पुराण में है कि जहां से भी ठाकुर जी की, द्वारिकाधीश जी की ध्वजा दिखे, उस परकोटे में यदि किसी के भी प्राण निकले, चाहे वो जीव हो, जंतु हो, चींटी हो, मच्छर हो, मानव हो, उस क्षेत्र में यदि उसके प्राण निकलते हैं तो वो प्राण त्यागते ही उसकी आत्मा शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप धारण करती है और भगवत धाम को निश्चित प्राप्त होता है। ऐसी ये द्वारिका भूमि है।